हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2004 में आई मूवी एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड ऑर्चिड के बारे में। ये एनाकोंडा मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट वाला पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी, आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी की शुरुआत में हम लोग जंगल में कुछ शिकारियों को देखते हैं। उसी जंगल में एक शेर भी होता है जो उसमें से एक शिकारी पर हमला कर देता है और वह शिकारी पानी में गिर जाता है, लेकिन तभी पानी में से कोई चीज उसको नीचे खींच लेती है। ये सीन के बाद हम लोग आगे सीन में देखते हैं, हम लोग आदमी को देखते हैं जो कि किसी मीटिंग में होता है। उसने कुछ इन्वेस्टर से पैसे ले रखे थे। उसने ये कहा था कि मैं इन पैसों को यूज करके कोई चीज इन्वेंट करूंगा या डिस्कवर करूंगा, और सारे लोग उससे कह रहे होते हैं कि ना तो अभी तक तुमने कोई चीज बनाई है, ना ही अभी तक डिस्कवर की है, तो हमारे पैसे तुम हमें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी रिसर्च यहीं रोक दो, हम तुम्हें और पैसे नहीं देने वाले। लेकिन वो आदमी कहता है कि आप थोड़ा इंतज़ार तो करें, मैंने एक फ्लावर डिस्कवर किया है जिसका नाम ब्लड ऑर्चिड है। उसको यूज करके इंसान हमेशा के लिए जवान रह सकता है। उनको लोकेशन भी बताता है ये कहाँ पर मिल सकता है। ये जगह एक आइलैंड था और ये लोग वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस रिसर्चर की एक असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम सैम होता है। उन लोगों को बताया जाता है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है, तो हमारी नाव इतनी एडवांस नहीं कि वहाँ तक इस बारिश में जा सके। तो वो लोग एक लड़के बिल से संपर्क करते हैं जिसकी नाव काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वहीं इन लोगों को लेकर वहाँ तक आसानी से जा सकता है। बिल इनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लेता है, लेकिन अब उस रिसर्चर को जैसे भी करके वह ब्लड ऑर्चिड फ्लावर लाना ही था। फिर वह मान जाता है और अपनी टीम के कुछ लोगों को लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। सब जैसे ही रात होती है बारिश का तूफान बढ़ने लगता है। बिल काफी परेशान हो जाता है। वह जाकर उन लोगों से बात करता है। वह कहता है कि इस मौसम में हम कैसे आगे बढ़े। तो उस रिसर्चर का आदमी उससे कहता है कि तुम और पैसे ले लो क्योंकि अब हम पीछे नहीं जा सकते, तुम जैसे तैसे करके हमें वहां तक पहुंचा दो। तो बिल को ये बात माननी पड़ती है क्योंकि वह पहले भी इतने पैसे ले चुका था। अब वापस जाता भी कैसे। वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उनकी नाव भी खराब होना शुरू हो जाती है। वह चल भी नहीं रही थी। फिर वह चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से बहुत सारा पानी बह रहा था, यानी कि उनकी नाव पानी में बहती बहती नीचे गिरने लगती है। जिसका डर था वही होता है। नाव वहां से नीचे गिर जाती है। नाव पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसमें मौजूद सामान भी इधर उधर बिखर चुका था। जो सामान रिसर्चर और विल का था वह भी टूट के खराब हो चुका था। सब लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और किनारे पे आके बैठ जाते हैं और वो लोग कुछ सोचने लगते हैं। लेकिन तभी विल कहता है कि परेशान नहीं हो, यहाँ पर हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि हमारी मदद कर सकता है। इसके बाद बिल अपने दोस्त से संपर्क करता है तो उसका दोस्त उससे बात करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए $2000 लूँगा। इस बात से बिल उसकी बात मान जाता है, लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम लोग जहाँ तक जाना चाहते हो वहाँ तक तुम लोगों को मैं कुछ ही घंटों में पहुँचा दूँगा। लेकिन उस आदमी तक पहुँचने के लिए उन्हें किसी बहुत ही गंदे रास्ते से गुजरना पड़ता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ होता है। वो लोग वहाँ से गुजरने लगते हैं। बिल के पास एक पेट बंदर भी था जो कि वहां से डर के कारण पेड़ पर चढ़ जाता है, यानी कि उसने कोई खतरा महसूस किया होता है। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों में एक आदमी जो सबसे पीछे होता है कि तभी पानी में से कोई चीज़ उसको नीचे खींच लेती है। देखते ही देखते वो मारा जाता है। वह चीज़ कोई और नहीं बल्कि असल में एक बहुत बड़ा एनाकोंडास था। ये सारे लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह बनाकर बैठ जाते हैं। तभी ये लोग सोचने लगते हैं। तभी विल कहता है कि हमें फौरन से उस जगह पर पहुंचना चाहिए जहां से मेरा दोस्त तुम्हें उस जगह पर ले जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, इस जगह से फौरन से निकलना चाहिए। लेकिन उस रिसर्चर का आदमी कहता है कि नहीं, अब हम ब्लड ऑर्चिड फ्लावर लेकर ही जाएंगे। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर तभी नोटिस करता है कि किसी आदमी की कमर पर कोई कीड़ा है। वह इन्फेक्टेड जोक थी जो कि उसका खून पी रही थी। बिल उस इन्फेक्टेड जोक को उसके जिस्म से हटा देता है। जब वह आदमी अपने शूज वापस पहनने लगता है तो उनमें एक मकड़ी उसके पैर में चिपकी होती है। तो विल का साथी उससे बताता है कि अगर मैं टाइम पर ना देखता तो यह मकड़ी तुम्हें काट लेती, तुम मर चुके होते। कि तभी उस रिसर्चर का साथी उस मकड़ी को अपने साथ रख लेता है कि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं पॉइजनस स्पाइडर लाया हूँ।
फिर आगे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि बिल का दोस्त था। वह इन लोगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए मदद करने वाला था। फिर तभी उस आदमी को पानी से कुछ आवाज़ आने लगती है। तभी वह देखता है कि वहाँ बहुत बड़ा एनाकोंडस होता है। वह एनाकोंडस बिल के दोस्त का पूरी तरह से मार देता है और उसकी नाव भी तबाह हो जाती है। उसकी नाव तबाह होने से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बिल वहाँ से उड़ता हुआ धुआं देख लेता है। वह समझ जाता है कि क्या हुआ है। जब वह सारे लोग उधर पहुँचते तो नाव पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वह बिल का दोस्त भी मारा जा चुका था, यानी अब उसकी नाव भी खत्म हो चुकी थी। ये लोग उस तबाह हुई नाव में से कुछ जरूरी सामान उठा लेते हैं जो कि कुछ ठीक था। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। ये तभी बिल का साथी उन लोगों को पता था कि आगे जाकर एक कबीला है, हो सकता है कि वह लोग हमारी कुछ मदद कर सके। लेकिन वहाँ तक पहुँचते ही उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। वहाँ पर बस एक मरा हुआ एनाकोंडास था। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे थे वो एनाकोंडास की वजह से ही यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग चले गए थे। बिल कहता है कि जो करना है हमें खुद ही करना है, तो क्यों ना अपने लिए एक नाव बनाई जाए। तभी वहाँ पर रिसर्चर का साथी देखता है एक ब्लड ऑर्चिड फ्लावर उगा हुआ होता है। वो सबको बुलाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया कि यहाँ के एनाकोंडास इतने लंबे और इतने समझदार कैसे, उनको जितना भी मान लो ये मरते नहीं। मुझे लगता है कि ब्लड ऑर्चिड फ्लावर ही खाते होंगे। इन सबसे कहता है कि यहाँ पर ऐसे और भी फूल होंगे, हम लोगों को और फूल ढूंढना चाहिए। कि तभी सब बाकी लोग कहते हैं कि फूल तो होंगे लेकिन एनाकोंडास तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तुम क्या चाहते हो कि बस हम सब मारे जाएं। तो तभी वह उस रिसर्चर का आदमी उन सब पे दबाव डालता है और उन्हें नाव बनाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वह रिसर्चर अपने साथी यानी उस आदमी का जिसने उस मकड़ी को अपने पास रखा था वो उसका सामान देख रहा होता है। उस रिसर्चर को पता चलता है कि उसने बिल के मरे हुए दोस्त की नाव से कुछ सामान उठा लिया था। उसमें से एक फ़ोन भी था, लेकिन उसने इस फ़ोन के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। तो वह रिसर्चर उस आदमी से पूछता है कि जब तुम्हारे पास फ़ोन था तो तुमने किसी को हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया, तुमने किसी से कॉल क्यों नहीं की, तुमने किसी से संपर्क क्यों नहीं किया। तो वो आदमी कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं किसी को मदद के लिए बुलाता और वो लोग यहाँ आते तो हम लोग सब लोग चले जाते, तो फूल कौन ढूंढता, ये मैंने आपके लिए ही किया। तो रिसर्चर कहता है कि फूल और पैसों से ज़्यादा हमें अपनी जान बचानी है, तुमने ये सब करके बहुत बड़ी गलती की है। कि तभी उस रिसर्चर के साथी को गुस्सा आ जाता है। जो मकड़ी उसके पास थी वो उस रिसर्चर पर छोड़ देता है। कि तभी वह स्पाइडर उस रिसर्चर को काट लेता है। उस रिसर्चर को कुछ होने लगता है, वह सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन रिसर्चर अभी तक नहीं पहुँचा था। तो ये बात को देखकर उसकी असिस्टेंट सैम उसे बुलाने के लिए जाती है, लेकिन देखती है कि वह पैरालाइज्ड है। वह गुस्से में बाहर जाती है और कहती है कि इसका हाल ऐसा किसने किया है। इतनी देर में तभी थोड़ी देर में वहाँ पीछे एनाकोंडास आ जाता है जो कि इस रिसर्चर को निगल लेता है और वह मारा जा चुका था। दूसरी तरफ उस रिसर्चर का साथी सबको वहीं पे छोड़कर और उस रिसर्चर को पैरालाइज करके वो नाव लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर तभी सैम कहती है कि हम नई नाव कैसे बनाएंगे क्योंकि हमारे पास तो कोई सामान ही नहीं है। फिर वो लोग जंगल के रास्ते वहाँ तक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो रिसर्चर का जो आदमी होता है वो ऑर्चिड फ्लावर ही लेने गया है। वो लोग ये बात सोचते हैं। इसके बाद वो रिसर्चर का जो आदमी होता है वो अपनी टीम से संपर्क करने लगता है, उनसे बताता है कि हमारी नाव नीचे गिर गई थी जिसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा। दूसरी तरफ जंगल में जब बाकी लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें एनाकोंडास मिलता है और सब पर हमला करने लगता है। जब वह सैम की तरफ बढ़ता है तो सैम उसका सर काट डालती है। पूरा जंगल एनाकोंडा से भरा पड़ा होता है। वो लोग सब ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर एक और एनाकोंडास आता है, उनमें से एक आदमी को जकड़ लेता है। वो उससे निगलने ही वाला होता है कि बिल ये देख लेता है और फौरन से जाकर एनाकोंडा के सिर पर वार करता है जिसकी वजह से एनाकोंडास मर जाता है, उस आदमी को छोड़ देता है। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था, वरना वो आदमी उस एनाकोंडास के हाथों मारा जाता। वह बुरा लड़का जैसे तैसे करके उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे ब्लड ऑर्चिड फ्लावर थे। बाकी लोग भी जैसे तैसे करके जंगल में होते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये सब लोग उस बुरे लड़के की नाव को यूज करके वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उस लड़के को ये महसूस हो जाता है, वापस आता है। फिर वह उन लोगों पर गन रख देता है और बिल के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और बाकी सबको अपने साथ आने का कहता है। फिर वह रिसर्चर का आदमी सैम पर दबाव डालता है, वो उससे ब्लड ऑर्चिड फ्लावर लाने के लिए कहता है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। उसको पता था कि बहुत सारे वहाँ पे एनाकोंडास है, इसलिए वो सैम पर ही दबाव डाल रहा था। फिर सैम को उसकी बात माननी पड़ती है और बैग लेकर ब्लड ऑर्चिड फ्लावर तोड़ने लगती है, लेकिन तभी वह पेड़ टूटने लगता है। सैम जल्दी से वो फ्लावर्स वाला बैग उस बुरे लड़के की तरफ
फेंकती है, लेकिन तब विल को भी होश आ चुका था। वह उस बुरे लड़के पर हमला करने लगता है। उस बुरे लड़के के हाथ में जो बैग था वो नीचे गिर जाता है कि तभी स्पाइडर उसको काट लेती है, जिससे वह पैरालाइज होने लगता है। वो नीचे गिर जाता है। फिर एनाकोंडा आता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ पेड़ टूट जाने की वजह से सैम भी नीचे गिर जाती है, लेकिन सब एनाकोंडास का ध्यान पहले से ही उस बुरे लड़की की तरफ था जो कि उसे खाने वाले थे। सैम जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकल जाती है, लेकिन तभी एक एनाकोंडा का ध्यान सैम की तरफ जाता है। वो उसे खाने ही वाला होता है कि तभी सैम का साथी उसके मुंह पर तेल डाल देता है और उसको आग लगा देता है और शूट करके वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वह सारी जगह टूटने लगती है और वहाँ की मिट्टी में क्रैक्स आने लगते हैं। वह नीचे धंसने लगती है। सारे एनाकोंडास भी उसके अंदर धंसने लगते हैं और उनके ऊपर मिट्टी आकर गिरने लगती है। यानी कि अब सारे एनाकोंडा सब मारे जा चुके थे। ये लोग ऊपर की तरफ थे, तो ये लोग वह नाव लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आपको ये मूवी कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।